जब मैंने ओपी जिंदल ग्लोबल स्कूल में आया, मैंने नाम तो बहुत सुना था, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एन्जॉय, और जो सीरीन एटमॉस्फेयर, जो फीलिंग आई थी, आई फेल्ट वेरी गुड दैट आई केम हियर। तो मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि यू हैव प्रिजर्व सच एन इंस्टीट्यूशन एंड मेड सच। यहाँ पर मेरे पैनल स्पीकर्स, मैं सबका नाम अभी नहीं बोलता क्योंकि थोड़ा समय बचा लेंगे। वी हैव सो मैनी लर्नेड स्पीकर्स। और प्यारे बच्चों, फैकल्टी मेंबर्स, देखो आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि यू फील प्राउड ऑफ योर इंस्टीट्यूशंस ना? हाँ, यू ऑल आर प्राउड ऑफ योर इंस्टीट्यूशंस? श्योर? बोलो बोलो। तो जैसे किसी इंस्टीट्यूशंस की ग्रेटनेस, इफ यू ओन एनीथिंग, इफ यू थिंक कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, उसके साथ प्रेम आत्मीयता का भाव होता है, तो यू फील प्राउड ऑफ इट। वैसे ही हम लोग भारत को अपनी माता मानते हैं, उसी तरह भारत को अपना सब, उसको अपना प्यार देते हैं, उसी तरह उसके लिए स्वाभिमान के साथ रहते हैं ना, है ना? तभी हम भारत के लिए कुछ काम करते हैं। कहूंगा कि एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ भारत, मैं बोलूंगा भारत माता की, आप बोलेंगे जय भारत माता की। दोनों हाथ उठा के बोलो, शर्माना नहीं है। भारत माता की, जोर से भारत माता की, वंदे वंदे। और एक बहुत बड़ा, कल रात को आप लोगों ने देखा भी होगा, एक बहुत बड़ा एक इवेंट, हमारा एक एपिसोड हुआ है, देश के लिए बड़े स्वाभिमान की भी बात है और खुशी की भी बात है। मैं चाहता हूं एक भारत, जो भारतीय सेना के लिए भी जय बोलेंगे। भारतीय सेना जिंदाबाद बोलना, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। देखो, मैं आई विल स्टिक टू द टेक्स्ट बेसिकली, क्योंकि भगवत गीता के ऊपर है। और मैं चिन्मय मिशन के साथ भी काफ़ी जुड़ा हूँ, कई आध्यात्मिक लोगों के साथ भी, संतों के साथ भी मेरा काफ़ी रहना हुआ है। बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण बताऊँगा। वो आई विल सेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवत गीता। आप लोग कोर्स कर रहे हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट से बात किया पंकज जी से, यू आर रीडिंग भगवत गीता, तो उसके कुछ कॉन्टेक्स्ट श्लोक के आधार से, टेक्स्ट के हिसाब से मैं आपके सामने रखूँगा। एक बार मेरे पिताजी शंकराचार्य जी के साथ काफ़ी जुड़े हुए थे, हमने सरस्वती वंदना यहाँ की। एक बार उन्होंने उनसे पूछा कि जो बुक इन द हैंड ऑफ सरस्वती, व्हाट डज इट सिग्निफाइज? तो उन्होंने कहा कि शी इज द गॉडेस ऑफ लर्निंग, द बुक सिग्निफाइज लर्निंग, तो दैट इज द सिंबल। उन्होंने कहा नहीं, द सिंबल इन द हैंड ऑफ बुक, द बुक इन द हैंड ऑफ द। तो लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर अस। तो इसीलिए मैं इस कॉन्टेक्स्ट के साथ कुछ बातें आपके साथ कहना चाहता हूँ। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब महाभारत की एक घटना के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुर्योधन को विदुर जी ने कहा कि आप इतना सब ज्ञान है, आप सब जानते हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी आपके कर्मों में क्यों ये कंफ्यूजन है? तो जो दुर्योधन ने जवाब दिया, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। धर्म को जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है उसको फॉलो करने की, और मैं अधर्म को भी जानता हूं उसकी, लेकिन निवृत्ति, उसको हटाने की, नहीं करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हमें प्रवृत्ति अपनी जो है वो आवश्यक है। अगर किसी टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों को हम यहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में भी आगे पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी प्रवृत्ति क्या है, हम किस उसका पूरी चित्त शक्ति के साथ, कितने मनोयोग के साथ उसको करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो जब भगवत गीता जैसे ग्रंथ या और चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें पूरे मनोयोग से पढ़ना चाहिए। उसके आगे क्या बात है कि फिर एक वो भी चित्त शुद्धि। अगर आप पूरी जो हमारे प्रक्रिया है नॉलेज में, उसमें यह है कि अगर आप किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं या किसी
आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ते हैं या किसी धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो आपको अष्टांग योग भी होता है। जैसे चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, नॉलेज का आपके ऊपर कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों पे किसी इंफॉर्मेशन नॉलेज का बहुत असर होता है, तो चित्त शुद्धि यह बहुत आवश्यकता है। अपने मन की स्थिति को पूरी तरह से यम नियम, फिजिकल क्लीनलीनेस, हाइजीन, मेंटल हाइजीन, प्रत्याहार, ये एक पूरा एक स्टेप अष्टांग योग के हिसाब से कि जब आप इस पूरे प्रक्रिया को करेंगे तो जो उसका इम्पैक्ट होगा वो अपने जीवन में, हमारी बुद्धि पे, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में बहुत अच्छी तरह से जाएगा। और फिर उसके लिए जो गीता में एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा बचपन से, उन्होंने कहा कि मन जो है वो बहुत विचलित होता है, अलग अलग चीज़ों में भागता है। आज यहाँ पे युवा सब हैं तो मन कई तरह के कार्यों में, इधर उधर विचारों में जाता है, तो भगवान ने उसके लिए एक, जो मैं अष्टांग योग और साधना की बात कर रहा हूँ तो उसका एक श्लोक गीता में आया है, असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यानी अभ्यास से आप किसी भी चीज को मजबूती से ग्रहण कर सकते। किसी चीज में कॉन्टेम्पलेशन है, उस चीज का बहुत अभ्यास होने से आगे बढ़ते हैं। तो और फिर उसके बाद ज्ञान की भी एक प्रक्रिया, आप ज्ञान की एक प्रक्रिया के बारे में भी गीता ने बहुत स्पष्ट रूप से एक श्लोक में कहा हुआ है कि कैसे ज्ञान प्राप्त करना, कैसे अपने गुरुओं से अपने आगे उनके साथ रह के अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की जो पद्धति उसको कैसे आगे बढ़ना। तो उन्होंने क्या कहा कि दो तरह के टीचर्स होते हैं, तत्ववादी और तत्वदर्शी। आप एक तो है कि किसी ने इंफॉर्मेशन पढ़ ली, बहुत किताबें पढ़ ली और उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई और वह उसने उस बात को लेके बताना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, आपको सही ज्ञान उससे मिलेगा जो तत्वदर्शी है, यानी जिसने उस इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट किया अपने जीवन में। रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुनी होगी, क्यों मैं वो नहीं बताऊंगा कि गुड़ के बारे में बात उनकी हुई थी, लेकिन तत्वदर्शी और तत्ववादी, इसका डिफ्रेंशिएशन हरदम अपने जीवन में बहुत जरूरी है। और उसी के लिए उन्होंने क्या कहा कि जब आप इस डिफ्रेंशिएट को कर लेते हो, जिसने उस ज्ञान को एसिमुलेट करके अपने जीवन में उतारा हुआ है, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में चलाया हुआ है, वो महत्व है। उसके पास जाओगे आप, उसके संरक्षण में रहोगे, उसके साथ रहोगे, तो आप उसका सही जो कंसेप्ट है, जो सही उसका उपदेश है, वह आपको मिलेगा। और उसके लिए उन्होंने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वो परिप्रश्नेन सेवया, उसके जो सेवा की बात भी है, गुरुकुलों में जिस तरह होता था, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो तुम्हें ज्ञान बताएंगे नहीं, दिखाएंगे अपने जीवन के में एसिमुलेट किया, वो तुमको ज्ञान को पूरी तरह दिखा देंगे करके। तो वह जब आपके पास इंपैक्ट पड़ेगा वो एक महत्वपूर्ण है। तो यह मैं बताना चाह रहा था बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में। और कुछ बात आपके सामने और रखना चाहता हूं, वह यह है कि भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं और भगवान कृष्ण जो थे अर्जुन के साथ बचपन से थे, वह बचपन से साथ रहे, खेले कूदे, बड़े साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी उसको ज्ञान नहीं दिया, कभी भगवत गीता नहीं सुनाई। युद्ध के मैदान में उसको, युद्ध के मैदान में जब पूरी सेनाएं खड़ी हुई हैं, दोनों तरफ से लड़ाई के लिए तैयारी है, उस समय उसको ऐसा ज्ञान देने के लिए बात किया। तो सबसे बड़ा जो रिसेप्टिव मूड होता है विद्यार्थी का, वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी गीता में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने कहा, ये जो जब अर्जुन ने कहा, पहला अर्जुन विषाद योगो नाम, अर्जुन को एकदम आत्मग्लानि हुई कि मैं कैसे युद्ध करूंगा। उस भगवान कृष्ण के साथ पूछने लगा कि मुझे रास्ता बताओ, कैसे मैं आगे बढ़ूं, क्या करूं, इस दुविधा को कैसे निकालूं। तो उन्होंने कहा दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और अर्जुन विषाद में पड़ गया। तब भगवान कृष्ण ने उसको कर्म, अकर्म, विकर्म, ये सब चीजें गीता में बहुत एक्सटेंसिवली डिफाइन की। कर्म क्या है,
अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म योग क्या है, सांख्य योग क्या है, कर्म योग को आप रिनंसिएशन के हिसाब से कैसे करोगे और अपनी लाइफ में कैसे एसिमुलेट करोगे, और यह सब बातें उसको भगवान ने बहुत अच्छी तरह से एक्सटेंसिवली उसको पूरी गीता में अलग अलग समय पे बताई है, अलग अलग चैप्टर्स में बताए हैं डिफरेंट तरीके से। लेकिन जब उसकी रिसेप्टिव मूड आ गई, तो विद्यार्थियों का रिसेप्टिव मूड भी बहुत आवश्यक है। और फिर उसके बाद जब इतना सारा कर्म योग का बताया, तो उसके बाद भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा, उन्होंने कहा कि ज्ञान योग महत्वपूर्ण है, ज्ञान योग बहुत महत्वपूर्ण सुपीरियर है, लेकिन कर्मयोग की तुम, फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि आप कह तो रहे हो कि ज्ञान के पीछे जाओ, ज्ञान योग सांख्य योग जो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कह रहे हो कि कर्म करो, मुझे कह रहे हो युद्ध करो, तो फिर तत्किम कर्म सी घोरे माम नियोजयसि केशव। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि ज्ञान सुपीरियर है, फिर मुझे कह रहे हो कर्म में जाना। तो भगवान कृष्ण ने यह कहा कि ये जो मैंने है ना, यह जो सारी बात है पूरा मैंने तुम्हें समझा दिया, सारा तुम्हें जो पूरी बात बताई है, मैंने ज्ञान का पूरा तुम्हें सारी जो इंफॉर्मेशन दी है, विमृश्य एतत् अशेषेण, जो मैंने तुम्हें बताया इसको अच्छी तरह से एनालाइज करो, एसिमुलेट करो, इसके ऊपर विचार करो, और यत इच्छसी यथा इच्छसी तथा कुरु, उसको पूरी स्वतंत्रता दे दी कि मैंने तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन बताई है, सब कुछ तुम्हें समझाया है, डिफरेंट मार्ग बताएं, लेकिन उसके बाद फिर भी तुम्हें स्वतंत्रता कि मेरी बातों को डोंट एक्सेप्ट इट एज अ फाइनल अथॉरिटेटिव वर्ड, उसको गो इनटू डीप एनालिसिस, एनालाइज देम, एंड देन फाइनली जो भी तुम्हें अच्छा लगे वह करो। इतनी वो सारी बात उसको की। तो जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है तत्ववादी, तत्वदर्शी, जो स्टूडेंट की पूरी उस वक्त मनोयोग, और उसके बाद पूरी डिफरेंट पाथ्स, उसको सारा फिर फाइनली एनालाइज करो, ये सारी चीज़ें गीता में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताई है। इट्स ए वेरी गुड टेक्स्ट ग्लोबल लेवल पे। अभी सदानंद जी ने और पंकज जी ने बहुत सारी हमारे को बात बताई, ग्लोबल लेवल पे इसको बहुत एक्नॉलेज भी किया गया है, लेकिन हमें वी शुड स्टिक। और गीता प्रेस की तो सीधे वर्बेटिम ट्रांसलेशन होती है, उसमें यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मल्टीपल टाइम इसको अगर पढ़ते हैं तो हमें वो मिल जाता है। और लास्ट में अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा और स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। सब श्योरली मैंने पूरी चीजें समझ ली है, मुझे जो ठीक लगेगा अब मैं उसको करूंगा। इस तरह से पूरी उन्होंने भगवत गीता का ये कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने बताना चाहता था, और बातें और आपको बताता, जबकि अपने जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। तो एक श्लोक गीता में बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना। आप यू गिव सेट एन एग्जाम्पल फॉर पीपुल टू फॉलो यू, है ना। स यत् प्रमाणम कुरुते, जो बड़े लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जिन्होंने समाज में बहुत काम किया हुआ है, जिन्होंने समाज में बहुत बदलाव किया है, वह जिस तरह से आचरण करते हैं और उस आचरण को तुम अपने जीवन में अपनाओ। इसीलिए बहुत सारे समय में हम जो पुराण वगैरह में कथानकों में जाते हैं, कई बार कहानियों को देखते हैं तो उस सुनते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि उन कथाओं का, कहानियों का क्या महत्व है। तो वह है कि ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आएगी, वैसे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज है, कॉम्पिटिशन्स है, तो वैसी सिचुएशन आती है, तो उस समय वो कथा ध्यान में आती है। उस समय भगवान राम ने क्या किया था, भगवान कृष्ण ने क्या किया था, या किसी महापुरुष ने कैसे किया था, वो हमारे को गाइडिंग की तरह ध्यान में आती है। तो मुझे लगता है कि जो गीता का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ने के पहले जो अपने मनोयोग से पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना है, उसके साथ ऐसे टीचर्स को आइडेंटिफाई करके उसके साथ उस ज्ञान को अपने उनके साथ डिटेल में जाके अगर हम चलते हैं, तो गीता का जो ट्रू कॉन्सेप्ट है या गीता का जो ट्रू ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अपने जीवन में ज़रूर अचीव करेंगे। मुझे बहुत खुशी है
कि ये जो गीता का यहाँ पे ये जो कोर्स आप लोगों ने बाय चॉइस लिया है, इट्स सच ए प्रोफाउंड नॉलेज दैट वी हैव, दैट प्रोफाउंड नॉलेज हैज़ टू बी followed in day-to-day life by proper understanding and going to the basic text of it. It's a very simple language. गीता प्रेस में जो किताब है पदच्छेद के साथ एक एक वर्ड मीनिंग के साथ बहुत अच्छी तरह से बता देते हैं। आप लोगों ने बेसिक ये 3-4 महीने में बहुत चीज़ें सीखी होगी, तो यह अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है और बहुत जीवन अच्छी तरह से आप लेके चल सकते हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ और आप लोगों का और ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुला के अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद।